यस ब्लॉक तत्व। यस ब्लॉक तत्व, ध्यान से सुनो। जो मेंडलीव का पीरियाडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, वह आवर्त सारणी 7 आवर्तों और 18 वर्गों से मिलकर के बना है। मेंडलीव की जो पीरियाडिक टेबल है वह 7 आवर्तों और 18 वर्गों से मिलकर के बना है, जिसमें कि 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों को 4 ब्लॉक में, 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कहते हैं। उसी में से आज हम यस ब्लॉक पढ़ना चाहते हैं। यस ब्लॉक की परिभाषा क्या है कि जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करे, प्रवेश पाता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाता है। यस ब्लॉक तत्व कहलाता है। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाले गए इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी यस उपकोश में प्रवेश करते हैं। किसमें? यस उपकोश में प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोश में प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोश में प्रवेश करता है, प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। परिभाषा आ रहा है समझ में? जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोश में प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यस जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोश में प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यस ब्लॉक तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित 2 खड़े ऊर्ध्वाधर कालमों यस ब्लॉक तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित 2 खड़े ऊर्ध्वाधर कालमों फर्स्ट ए तथा सेकंड ए में रखा गया है। इस ब्लॉक जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोश में प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक तत्व कहलाता है। यस ब्लॉक तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित 2 खड़े ऊर्ध्वाधर कालमों फर्स्ट ए और सेकेंड ए में रखा गया है। ठीक है, चलो।
यस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 होता है। देखो दीर्घाकार आवर्त सारणी में कहाँ है यस ब्लॉक, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट है, ये क्या है हमारा सेकेंड है। फर्स्ट में क्या है, हा ली ना क रब कस फर, ठीक है, क्या है, बे मज का सर बा रा, ध्यान दो। तो ये फर्स्ट ए है, ये क्या है हमारा सेकंड ए है। तो ये फर्स्ट ए के तत्व और सेकंड ए के तत्व यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोश में प्रवेश करता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। यस ब्लॉक के तत्वों को दीर्घाकार आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर स्थित दो खड़े ऊर्ध्वाधर कॉलमों फर्स्ट तथा सेकेंड में रखा गया। यस ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 होता है। यस ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 होता है। देखो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले को हम कहते हैं क्षार धातु। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, क्षार धातु। और सेकंड वाले को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट में हालिना करब कसफर और बेमज का सर 12, ये सेकेंडे में है। तो फर्स्ट वाले जितने तत्व हैं इनको क्षार धातु कहते हैं, और जो सेकंड वाले तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है। यस ब्लॉक तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1-2 होता है। इस बात को समझाया जाए, बाईं ओर तो स्थित है भाई, विभेदी इलेक्ट्रॉन यस उपकोश में भी प्रवेश करेगा, सब कुछ आएगा आपको समझ में। जैसे किसी का एक देखते हैं, जैसे लिथियम का एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रहे हैं। लिथियम का, हाइड्रोजन का भी देख सकते हैं। अच्छा, ये देखने से पहले हम लोग पहले इसका परमाणु क्रमांक लिखें, ठीक है। तो एक हम आपको बात बताए थे, मैजिक नंबर। क्या बताए थे, मैजिक नंबर। क्या बताए थे, मैजिक नंबर। ये नंबर क्या होता है, सुनो, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। ठीक है, ये हमारा मैजिक नंबर है, ध्यान से देखना। इस मैजिक नंबर की सहायता से, मैजिक नंबर का यूज कहाँ किया जाता है भाई, कितने वर्ग हैं, 18। तो 18 वर्ग में से किसी पे लागू है, 18 वर्ग में से किसी भी वर्ग का यदि पहला सदस्य, पहले तत्व का परमाणु क्रमांक पता है, तो उस वर्ग के अन्य सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक मैजिक नंबर की सहायता से लिखा जा सकता है। आ रहा है समझ में, क्या करें, फिर से सुनो। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। तो 18 वर्ग में टॉप पर सबसे ऊपर तो कोई तत्व होगा,
यदि उस तत्व का 18 वर्ग में से किसी वर्ग के ऊपर लागू है, यदि किसी वर्ग के पहले तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो उस वर्ग के अन्य सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक मैजिक नंबर की सहायता से लिखा जा सकता है। जैसे मैजिक नंबर यह है, जैसे कहने का तब ध्यान समझो, हा, ली, ना, क, रब, कस, फर। ठीक है, चलिए मैजिक नंबर क्या है बोलिए, बोलो। 2, 8, 8, 18, 18, 32। ध्यान से देखना, ध्यान से सुना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बोलो? 1। क्या कहें मैजिक नंबर को यूज करने का क्या कंडीशन क्या बताए हैं कि भाई 18 ठो वर्ग है, 1 2 3 ऐसे कई बार 18 ठो है, तो 18 वर्ग में से किसी वर्ग पर इस नियम को लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले उस वर्ग का, जिसमें हम ये नियम लगा रहे हैं 18 वर्ग है, किसी में लगा सकते हैं, तो उस वर्ग का प्रथम सदस्य, जैसे फर्स्ट ए का प्रथम सदस्य ये है, सेकेंड ए का प्रथम सदस्य ये है, तो उस वर्ग के यदि प्रथम सदस्य का परमाणु क्रमांक यदि हमको पता है तो उस वर्ग में अन्य सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक हम मैजिक नंबर की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो सब लोग जानते हैं कितना है, 1। ये भाई लिथियम है, क्या है? अब वर्ग के प्रथम सदस्य का परमाणु क्रमांक 1 हमको पता है, वर्ग के प्रथम सदस्य का परमाणु क्रमांक 1 हमको पता है। अब वर्ग के बाकी सब सदस्यों का परमाणु क्रमांक हम मैजिक नंबर के हेल्प से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो कितने तत्वों का लिखना है? 1 2 3 4 5 6। 6 का लिखना है तो 5 को लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, ऐसे आ रहा है समझ में? बोलो भाई, 6 का लिखना है, कैठों का? 1 2 3 4 5 6। 6 का लिखना है तो पहले वाले को मालूम है, अब ये 6 को क्रम से लिख करके अब इसमें 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ो, 3 3 में 8 जोड़ दो, 11 11 में 8 जोड़ दो, 19 19 में 18, 37 37 में 18, 55 55 में 32, 87। तो इस मैजिक नंबर की सहायता से वर्ग के किसी भी मैजिक नंबर की सहायता से वर्ग के यदि प्रथम सदस्य का परमाणु क्रमांक पता है तो उस वर्ग में स्थित शेष तत्वों के परमाणु क्रमांक हम मैजिक नंबर की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये आ गया बात समझ में? तो ये 1 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है, 37 है, 55 है, 87 है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो चलो मैजिक नंबर हम इसके ऊपर भी लगाएं, इसके ऊपर बे, मज, का, सर, बा, रा। कैठों का लिखना है भाई? बेरिलियम का तो हमको 4 पता है, बेरिलियम का कितना होता है? 4। तो जब 4 पता है तो लिखना कैठो है? 5। तो इसको हटा देंगे, 5 को लिखेंगे। आ रहा है समझ में? अब बोलो, 4 में 8 जोड़ देंगे, 12 में 8 जोड़ देंगे, 20 में 18 जोड़ देंगे, 38 में 18 जोड़ देंगे, और 56 में 32, 86 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। मैजिक नंबर आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? चलो और थोड़ा सा पी ब्लॉक में थोड़ा सा दिखा दें तो कहोगी केवल ऐसे ब्लॉक पे दिखा रहे थे। फकल वेराइटी, ये फ्लोरीन का कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। अब मैजिक नंबर है 2 8 18 18 32। कितने लिखने हैं?
तो 4, तो 1 2 3 4 है, दोनों के मिटावे के पड़ी। ठीक है, अब जोड़ा 9 में 8 17, 17 में 18 35, 35 में 18 कितना हो जी 53 अब 32। आया बात समझ में? आ रहा है समझ में? जैसे देखा ओ से टी पू, ओ से टीपू, तो एमा ऑक्सीजन का मालूम बा 8, कगो का लिखे के बा, कगो का शेष बचल बा, तो 4 गो के लिख दी। देख रहे के बाद कगो का लिखे के बा, ऊपर से उतना मिटा दे, बाकी उतना गिन दे। ठीक, अब 8 में 8 जोड़ दे 16, 16 में 18 जोड़ दे 34, 34 में 18 जोड़ दे 52, अब 52 में 32 जोड़ दे 84 जोड़, देख लिया 8 8 जोड़ दे तो 16, 16 में 18 जोड़ दे तो 16 18 34, 34 18 52, 52 32 कितना एक नंबर आया समझ? जानती थी? 9 में बताया गया। चलो ध्यान दो। ठीक है, मैजिक नंबर का भी यूज दिए, क्या होता है, ताजा हो गया, 2 साल पहले बताया गया। ऐसा देखो, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन, अब किसी एक तत्व ले लो, जैसे Na का ले लो और एक Mg का ले लो, एक फर्स्ट का सेकेंड का ले लो, कि सही है परिभाषा गलत है। Na का कितना होता है 1, इसका होता है 12। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? Na का 11 होता है, Mg का 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो 1 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 1 2 8 2, ऐसे लिख सकते हैं बोरबरी के नियम के अनुसार। क्या इसको ये भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 लिख सकते हैं। अब देखो 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 देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, बोलो भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन है? एक अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश कर रहा है? यस भाई, उपकोष कितने प्रकार के होते हैं जी? उपकोष sp-df, यही ना उपकोष होता है जी। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिन तत्वों का या जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये दोनों परिभाषा देखो, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों में कौन इलेक्ट्रॉन? अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या डाला गया इलेक्ट्रॉन, एक विभेदी इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बहुत कुछ कहल जाला। आ रहा है समझ में? तो जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसकी बात की जा रही है, बाह्य कोश के किस उपकोष में प्रवेश पा रहा है? यस में। बाह्य कोश के किस उपकोष में प्रवेश पा रहा है? यस उपकोष में। तो जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के यस उपकोष में प्रवेश पाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। अब बाह्य कोश ये हुआ बाह्य कोश, ये भी बाह्य कोश। तो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-S1 या N-S2 होता है। आ रहा है समझ में? N तो नंबर है, N-S2 N-S1। आ रहा है समझ में? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-S1 होता है और इसका क्या होता है? N-S2 होता है। आ रहा है समझ में? N-S1 और N-S2 जैसे कैसे देख लो, सबको पहले देख लो कैसे होता है, ध्यान दो। दिखाई दे रहा है? 1 3 11 19 ऐसे बाकी लिख लेंगे और औरों का लिख लेंगे, बस इतने पे समझ में आ जाएगा। इसको कह देंगे 1s1 1s2 2s2 2p1
1s2 2s1 11 का बोलो 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें देखो 1s1, इसको देखो 2s1, ये क्या है 3s1। क्या इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखो फर्स्ट वाले जितने हैं उसके बारी कक्षा में क्या क्या आ रहा है 1 1 1 1 आ रहा है समझ में। तो इसमें जितना है सबका n का मान, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसका देखो बेमज का सरबारा का बेमज का 4 12 20 देखो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो देख रहे हो बोलो सही है आ रहा है समझ में आया बात समझ में। देखो जो फर्स्ट ए है ये फर्स्ट ए है, जो फर्स्ट ए है उसकी संयोजकता 1 होगी, जो सेकेंड ए है उसकी संयोजकता 2 होगी। संयोजकता की क्या जरूरत है, संयोजकता हम क्यों नाम ले रहे हैं, संयोजकता की खोज फ्रैंकलैंड ने किया था। संयोजकता की खोज किसने किया था, संयोजकता की अंग्रेजी होती है कंबाइनिंग पावर, जुड़ने की क्षमता। जुड़ने की क्या जरूरत है, आखिर जुड़ने की क्षमता मतलब जुड़ने की क्या जरूरत है। जैसे सोडियम है चाहे मैग्नीशियम है, तो सोडियम है चाहे मैग्नीशियम है, तो सोडियम का 11 मैग्नीशियम का 12 ये हो जाएगा 2 8 1, ये हो जाएगा 2 8 2। ध्यान से सुनो तो भाई सोडियम की बैलेंसी 1 हो गई और मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 हो गई। भाई बैलेंसी निकालने के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, 1 2 3 4 है तो उसकी बैलेंसी 1 2 3 4 होगी। अब 5 6 7 8 होगी तो उसकी बैलेंसी 3 2 1 0 होगी। लेकिन ये बैलेंसी किसके रिस्पेक्ट में होगी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में होगी। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बैलेंसी क्या होगी 1 2 3 4 5, बाहरी कक्षा में 1 तो 1 2 तो 2 3 तो 3 4 तो 4 5 तो 5 6 तो 6 7 तो 7। लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से लेकर 1 तक घटती है। सब बहुत गहराई है, आ रहा है बात समझ में। तो जो क्षार धातु है यानी जो फर्स्ट ए के तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 होगी और जो सेकेंड ए के तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। संयोजकता मतलब कि अन्य जो है परेशान है, कौन कौन नहीं परेशान है, 6 लोग परेशान नहीं है। कितने 6 लोग, कौन कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और कौन चीज रेडान। ये लोग परेशान नहीं है क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, नहीं है, तो ये परेशान है। इसीलिए तो इनकी संयोजकता खोजी जा रही है। संयोजकता कंबाइनिंग पावर, जुड़ने की क्षमता। परेशान है तो जब जुड़ जाएंगे तो इनकी परेशानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई Na के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो Na के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई परेशान तो रहेगा। कब नहीं परेशान होगा, 8 रहेगा। तो ये देखो 2 है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है। तो भाई परेशान है तो परेशानी का निदान भी तो है। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो नियम बना दिया गया कि तुम किसी के साथ व्यवहार बनाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हो।
तुम किसी के साथ व्यवहार बनाओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉनों का। आ रहा है समझ में भाई? एन और एम जी बाहरी कक्षा में 8 नहीं है, परेशान है, इसकी ऊर्जा भी ज्यादा है। परेशान है तो घूमेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। जब ऊर्जा शरीर में रहेगी तभी तो इधर उधर दौड़ेगा वो, इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसकी परेशानी कम हो जाएगी। भाई ये अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। इसकी ऊर्जा बहुत अधिक है, तभी ये जाकर के किसी से जुड़ेगा। और जो इसकी ऊर्जा है उस ऊर्जा को क्या करेगा? कम कर लेगा, और कम करके कोई यौगिक बना लेगा। और जब यौगिक बनेगा तो निश्चित अनुपात में दोनों जुड़ेंगे। वही निश्चित अनुपात संयोजकता की बात कर रहा है। एक निश्चित अनुपात से बधेंगे, अब बध करके क्या बनाएंगे? यौगिक। आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट ए के जो तत्व हैं उनकी संयोजकता 1, जो सेकंड ए के तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होगी? 2। आ रहा है समझ में? इसका बहुत लंबा लेक्चर चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि कुछ हल्का सा आपको इसके बारे में कुछ तो समझ में आया होगा। आ रहा है समझ में? आया बात समझ में? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।